जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। हम आपको सीटेट जो जुलाई में पेपर होने वाला है उसकी फ्री प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। चलिए, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट होगा उसका सब्जेक्ट है मैथ पेडागोजी। आप लोगों की डिमांड थी मैथ पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को कराइए। आज हम एक मैथ पेडागोजी की छोटी क्लास लेने वाले हैं जिसमें 15 से मिनट में लगभग इस क्लास को समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। 15 मिनट में लगभग 15 प्रश्न इस क्लास में हम कराने वाले हैं। छोटी क्लास इसलिए, अगर आप लोगों को यह मैथ पेडागोजी की अच्छी क्लास लगेगी आप कमेंट करके बताएंगे, तब आगे यह रेगुलर की जाएगी। नहीं तो जो सीडीपी होगी, ईबीएस होगी, उसकी क्लासेस तो चल ही रहे। तो चलिए, इससे पहले हमने यूपी टेट, सी टेट और रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया है, तब आपको पास कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं मैथ पेडागोजी का। यह प्रश्न होगा स्पेशल। पूरी क्लास को देखिएगा, उसके बाद निर्णय करिएगा यह क्लास आपके लिए अच्छी है कि नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा पहला, प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग शिक्षार्थियों की सहायता करते हैं। किस प्रकार की सहायता कर देंगे? ए ऑप्शन देखिए, मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, और बी ऑप्शन स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, और सी ऑप्शन संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, और डी ऑप्शन परिकलन कौशलों के संवर्धन में। कई लोग होते हैं जो जो मैथ पेडागोजी होते हैं उसे पढ़ते नहीं हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता। इसलिए हम सोचे एक बार छोटी क्लास दें, अगर आपको समझ में आएगा अच्छे से तभी इस क्लास को रेगुलर की जाएगी। नहीं तो सीटेट पास करने के लिए सिर्फ एक ट्रिक अपनाइएगा, 2-3 सब्जेक्ट को पकड़िए, उसको अच्छे से तैयारी करिए। समझ लीजिए 3 सब्जेक्ट अगर 90 नंबरों का प्रश्न आएगा उसमें, तो 90 में इतना तो मान के चलिए कि 75 नंबर तो आपको सही करना ही होगा। 75 प्रश्न आपको सही करना होगा। उसके बाद आपको मैथ आता हो या ना आता हो, आप पास कर सकते हैं, अच्छे से पास कर सकते हैं। सोचिए अगर 90 प्रश्न में 75 प्रश्न आपका सही हो गया तो पास करने के लिए सिर्फ 15 नंबर चाहिए। यहाँ पर अभी 60 प्रश्न बचे हैं। 60 प्रश्न में अगर आप तुक्का भी लगाएंगे तो आपका 15 प्रश्न सही हो जाएगा। इसलिए मैथ आता हो तब तो ध्यान दीजिए, नहीं आता हो तो हल्के में उसे साइड करिए। अभी जब पेपर का वक्त आएगा अंतिम समय में पढ़िएगा उसे। अभी आप सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट को जबर करिए, तैयार करिए अच्छे से। इसी में आप पास हो सकते हैं। आप 70 प्लस स्कोर अगर इसमें कर दिए आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो चलिए, थोड़ी थोड़ी क्लासेस सभी प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम यह भी क्लास लेकर आ गए आपके लिए मैथ की, जो आप कहे थे। इसलिए तो हमारा इस प्रश्न का आंसर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए प्रश्न है, चलिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? ए ऑप्शन देखिए, भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, और बी ऑप्शन वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, और सी ऑप्शन दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास, और डी ऑप्शन मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधित संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रत्येक चिन्हों का विकास। चले चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप पढ़ भी रहे होंगे, आपको टफ लग रहा होगा, मानते हैं टफ लगता होगा, लेकिन एक बार समझिए, अच्छे से देखिए किस प्रकार से है ये पेडागोजी। एक प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। अभी हमारा यही सिद्धांत है कि अभी आप समझिए 10-5 दिन सिर्फ किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, कैसे सीटेड बनाता है उस प्रश्न को, इस प्रश्न में क्या क्या शब्द दिए गए, कैसे पॉजिटिव होता है कैसे नेगेटिव, ये समझिए अच्छे से, तभी आप मैथ के जो पेडागोजी के 15 प्रश्न आते हैं उसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथ पेडागोजी के जो सीटेड में प्रश्न पूछा जाता है वह 15 प्रश्न पूछता है। चलिए अगला प्रश्न, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। आपसे पूछा जाए गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए ऑप्शन देखिए, ज्यामिति की प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, बी ऑप्शन विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, सी ऑप्शन उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, और डी ऑप्शन बच्चों की गणित की प्रतिभाओं का विकास करना। तो चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए।
सबसे बेस्ट जो होता है आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर बच्चे की प्रतिभा को बात की जाए, विकास करने के लिए, उसका संपूर्ण विकास करने के लिए वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों की गणित की प्रतिभाओं का विकास करना। चलिए, यह प्रश्न सबसे बेस्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न यह भी बड़ा है, आप अच्छे से पढ़िएगा, 1 से 2 बार पढ़िए। प्रश्न को हम 2 बार खुद पढ़ देते हैं, जो प्रश्न हमें लगता है कि आपके लिए थोड़ा दिक्कत कर सकता है, इसलिए हम उस प्रश्न को 2 बार पढ़ देते हैं ताकि आप समझ सके जाएं आसानी से। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, एक शिक्षक गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का प्रयोग करता है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करता है और उन्हें चर्चा में शामिल करता है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करता है? इतने धीरे धीरे प्रश्न पढ़ दिए, हो सकता हो आप समझ गए हो। चलिए देखते हैं, नहीं समझ पाए तो आप 2 बार पढ़ लीजिए वीडियो को रोककर। ए ऑप्शन देखिए, गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। बी ऑप्शन, विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए। और सी ऑप्शन, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। और डी ऑप्शन, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो चलिए बताइए, हमारी क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं, यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर क्लासेज अच्छी लगती हो तो जुड़ जाइए हमारे साथ। इससे पहले हम आपको बता दिए, हम पास कर चुके हैं इन सभी पेपरों को, तभी आपको क्लासेज करा रहे हैं, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए क्लास को, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा इस क्लास को, ठीक है। आपके लिए बेहतरीन क्लासेज हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप शेयर जरूर करिए इस क्लास को, ठीक है। चलिए, यह हमारा जो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। आपसे पूछा जा रहा है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन, विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना। जी नहीं, आनंद और मस्ती नेगेटिव शब्द होता है। दैनिक जीवन चर्या में बदलाव करना। सी ऑप्शन, समय का बेहतर सदुपयोग निश्चित करना। और डी ऑप्शन, विस्तृत अधिगम और अवसर प्रदान करना। हमारा सबसे बेस्ट आंसर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, समय का जो विस्तृत अधिगम और अवसर प्रदान करना, यही हमारा सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट आंसर यही हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह मैथ पेडागोजी है, इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे क्लास को करा रहे हैं, क्योंकि मैथ पेडागोजी अगर धीरे नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, और सभी क्लासेस हमारे चैनल पर स्पीड में कराई जाती है, लेकिन मैथ पेडागोजी की जो क्लासेस होंगी थोड़ा धीरे से होंगी, आप अच्छे से समझते चलिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। क्या प्राथमिक स्तर अवस्था में जो होता है, प्राथमिक अवस्था कहिए या स्तर कहिए, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है? क्या होगा? ए ऑप्शन, अधिगम में संगति को और शिक्षण में कर्मियों को पहचानना। बी ऑप्शन, समान त्रुटियों को पहचानना। सी ऑप्शन, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा। और डी ऑप्शन, विद्यार्थियों के ग्रेड और रैंक। चलिए बताइए क्या होगा। यहाँ पर कर्मियों नहीं होगा, यहाँ पर कमियों होगा। माफ़ी चाहते हैं आपसे, यहाँ पर कमियों हो जाएगा, ठीक है। आप कमियों बना सकते हैं, ठीक। चलिए, यहाँ पर कमियों है, आप लोग कमेंट करके बताते चलिए, कुछ कहीं मिसप्रिंटिंग हो बताते चलिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कमियों हो जाएगा, ठीक। ये जो है कमियों हो गया, तो हमारा यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम में संगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, यह क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो आपसे यही बस हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, जुड़िए हमारे साथ, अच्छे से तैयारी कराएंगे। इससे पहले हमने यूपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, इन सभी परीक्षाओं को पास किया है, तब आपको बता रहे हैं। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।